हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से एमपी सेट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर 1 से है, हिंदी सब्जेक्ट के पेपर 1 से है। तो आज हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? निर्देशात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य होता है। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाता है। यह कथन, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? स्किनर ने दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? स्मरण और पहचान। विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? स्मरण और पहचान। फिर शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है तो उपदेश देना। शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो उपदेश योजना बनाना, लेन देन करना, आकलन करना। तो योजना बनाना ये सब सही है, लेन देन करना, आज आकलन करना ये भी सही है, उपदेश देना ये सही नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा गया है। तो बुक जैकेट, ब्रोशर, तस्वीरें, शिक्षक। तो शिक्षक है सो नहीं, विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है शिक्षक। और यह तीनों है, बुक जैकेट, ब्रोशर, तस्वीरें, ये सभी क्या है? बुकलेट बोर्ड में शामिल है और शिक्षक नहीं है बुकलेटिन बोर्ड में। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? मुख्य सर्वेक्षण कहा जाता है, पायलट सर्वेक्षण नहीं। द्वितीयक सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण, ये तीनों नहीं होगा और मुख्य सर्वेक्षण होगा। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो मुख्य सर्वेक्षण कहा जाता है। और प्रयोगशाला अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? प्रयोगात्मक स्थिति को अधिकतम करना, प्रयोगात्मक स्थिति को बढ़ाना, प्रयोगात्मक स्थिति को रोकना, प्रयोगात्मक स्थितियों की अनदेखी करना। तब ये नहीं है, ये इसका डी होगा, प्रयोगात्मक स्थितियों को अधिकतम करना। फिर आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर समांक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? कंप्यूटर समांक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? तो उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। पहला कदम ये है, उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। फिर आगे का क्वेश्चन, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो सार, साहित्य, समीक्षा, निष्कर्ष। परिचय, विधियां, परिणाम ये नहीं है। शीर्षक, पृष्ठ, संदर्भ ये भी नहीं है। प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ, अंत मामला ये भी नहीं है। ये है बी नंबर, सार, साहित्य, समीक्षा, निष्कर्ष। एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो सार, साहित्य, समीक्षा, निष्कर्ष। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सही और गलत आचरण के सिद्धांत को नीति शास्त्र कहा जाता है।
फिर आगे पैसेज का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो खुद ही पढ़ के किया जाता है। ये महिलाओं पर लेख है और उससे क्वेश्चन निकालना है। तो ये तो खुद से किया जाता है। तो कहाँ से है? 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है 16। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? चेहरे का भाव, हाव भाव, मुद्राएं, प्रतीकात्मक भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं पूछा है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। इनमें से गैर मौखिक संचार का प्रकार, क्योंकि यह सभी वही है और नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन-देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन-देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है, प्रेषक के पास एक विचार होता है। दूसरा, प्रेषक इन डिकोडिंग करता है। और तीसरा, प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। चौथा, प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है। और पांचवा, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करता है। फिर से देखते हैं। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन-देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका बी नंबर होगा, बी। तो पहला है, प्रेषक के पास एक विचार होता है। पहले विचार होता है संचार में। फिर दूसरा, प्रेषक इनकोडिंग करता है। तीसरा, प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। तीसरा, और चौथा, प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है। और पांचवा, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करता है। और छठा, प्राप्तकर्ता फीडबैक भेजता है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक सेटिंग में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? तो सांस्कृतिक अंतर, शारीरिक बाधाएं, तकनीकी भाषा स्तर का अंतर, ये सब नहीं है। इसमें होगा सांस्कृतिक अंतर। आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। यह एक इसका उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है, उसे कहा जाता है मध्यस्थ संचार। और देखते फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सही है। यूजीसी नेट से इसका क्वेश्चन सही रहता है, एमपी सेट का आसान रहता है। और इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम मैथ्स के क्वेश्चन को दूसरे क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए, फिर ये संख्या की निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी तो कितने का अंतर है? तो ये तो आसान है। 11 है 11, 24, 75 और 304। तो इसका 11 से डबल किया गया है, तो इसमें इंटू किया गया, फिर 2 प्लस किया गया है, और फिर ऐसे इसी का क्रम है। फिर 24 में भी 3 का मल्टीप्लाई है, फिर प्लस 3 है। फिर 75 में भी एक एक बढ़ता गया है, 2 3 4।
फिर आगे का यह फिर आगे का क्वेश्चन है, यदि एक विशेष कूट भाषा में ये लिखा गया है PR पैरागेस और ARPGYHSE, तो इसका इधर है 3-3 अंक का 3-3 अल्फाबेट का ये पलट किया गया है। तो इसमें भी इसी तरह है 3-3 अल्फाबेट का किया गया है। तो इसका क्या होगा, जैसे कि PRAGYESH, तो इसका देखिए ये यहाँ 3 का इधर इसको पलट दिया है, तो ARP और फिर GYH, तो इधर से किया, तो इसका B नंबर होगा। फिर सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंस वासी यूनानी हैं, इसलिए सभी एथेंस वासी मनुष्य हैं। उपयुक्त न्याय वाक्य की आकृति क्या है, तो प्रथम आकृति होगी। फिर आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में वेन आरेख पर विचार कीजिए, तो वेन आरेख भी आया है, तो इसमें EIO4 होगा। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है, तो I और O के बीच विपरीत अनुविपरीत संबंध का उदाहरण होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है शब्द द्वारा। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है शब्द द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा स्वीकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा में स्वीकार नहीं है, तो अनुपलब्धि प्रमाण। शब्द प्रमाण नहीं होगा, ये नहीं पूछा है, शब्द प्रमाण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है, तो शब्द प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण, तो ये भी उपमान प्रमाण, अनुबंध प्रमाण नहीं होगा, अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा। फिर पायलट सर्वेक्षण का है, पायलट सर्वेक्षण क्या है, तो प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण। पायलट सर्वेक्षण क्या है, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण है। अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान है। शोध कार्य का खाका कहा जाता है शोध डिजाइन, शोध कार्य का खाका कहा जाता है शोध डिजाइन। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं प्राथमिक समंक, द्वितीय समंक, प्राथमिक और द्वितीय समंक, तो द्वितीय समंक। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो इसका आसान है ये तो क्वेश्चन, और आगे का भी जो है वो भी आसान है। तो पहले तो इसको प्लस किया गया है सभी को, और
फिर हाँ, फिर ये जो है 640 और 6 वर्षों के लिए इसको मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें माइनस कर दिया गया है। 640 को 6 वर्षों में के लिए औसत निकालना है, नामांकन 640 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है एज टोटल बाय नंबर, तो इसको 3840 हुआ और फिर इसका प्लस 2500 हुआ, इसका माइनस फिर 1340 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स। निम्नलिखित में से तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है, वो फाइबर ऑप्टिक्स है। फिर ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? ई रकम पोर्टल किसान के लिए है। माइनिंग इंडस्ट्री, छात्र, ई बिजनेस इंडस्ट्री, तो किसान के लिए है। तो फिर आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे।